दोस्तों, श्री कृष्ण इस पहेली को हल करना आसान बताते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान का उद्देश्य स्वयं भगवान और केवल भगवान ही होना चाहिए। ध्यान का उद्देश्य केवल एकाग्रता और ध्यान बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि मन को शुद्ध करना भी है। सांस, चक्र, शून्य, ज्वाला आदि पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। योग में ध्यान लगाना काफी महत्वपूर्ण माना गया है। यह काम इतना महत्वपूर्ण है कि खुद भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के अंदर इसे करने का सही तरीका बताया है। दोस्तों, इसका अभ्यास करने से शारीरिक और मानसिक अवस्था को बढ़ाया जा सकता है और इंद्रियों पर काबू पा सकते हैं। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति फल की इच्छा न करे और हमें संभाव रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। संभाव रहने के लिए और मन शांत रखने के लिए रोज ध्यान करना चाहिए। व्यक्ति को ध्यान करने के लिए शुद्ध भूमि का चयन करना चाहिए। ऐसी जगह जो ज्यादा ऊंची न हो और न ही ज्यादा नीची होनी चाहिए। समतल स्थान पर कुश या वस्त्र के बने आसन पर बैठना चाहिए। वातावरण भी साफ और शांत होना चाहिए। ध्यान के लिए शुद्ध स्थान पर साफ आसन पर बैठना ही पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, ध्यान के लिए सबसे पहले मन को वश में करें, विचारों का प्रवाह रोकें और मन को एकाग्र करें। इस तरह रोज ध्यान करने से संभाव की भावना बढ़ती है और मन शांत होता है। ध्यान करते समय हमारा शरीर स्थिर रहना चाहिए। सिर और रीढ़ एकदम सीध में रहना चाहिए। अपने आसपास की चीजों पर या आवाजों पर ध्यान न दें। सिर्फ अपनी नासिका यानी नाक के अगले वाले भाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठना चाहिए। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो सभी तरह के भय से मुक्त है और जिसके विचारों में शुद्धता है, ऐसा व्यक्ति मन को संयमित करके श्री कृष्ण का ध्यान करेगा तो उसे विशेष कृपा अवश्य मिलती है। दोस्तों, योग में एक बात तो स्पष्ट है कि आपके व्यक्तित्व में कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। अगर संघर्ष है तो आपका मन कभी शांत नहीं होगा। लेकिन यह संघर्ष क्या है? दरअसल अगर आपका मन विरोधी विचारों में बटा हुआ है तो आप संघर्ष की स्थिति में हैं। मान लीजिए आप शराब पीना चाहते हैं, लेकिन साथ ही आप मानते हैं कि यह बुरा है। अब यह आपके भीतर एक संघर्ष को जन्म देता है। अगर यह संघर्ष अधिक समय तक चलता रहा तो यह मानसिक विकृति का कारण बन सकता है। अब सवाल उठता है कि इसके समाधान का रास्ता क्या है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन इस बटे हुए मन के साथ हैं। वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मन को वश में करना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि मन बड़ा ही शक्तिशाली होता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताते हैं यह हवा को नियंत्रित करने जितना मुश्किल है। लेकिन वह अर्जुन को प्रोत्साहन देते हैं और आश्वासन देते हैं कि यह संभव है और इसे नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इसके लिए रास्ता भी बताते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि जब भी उसका मन बाहर की ओर जाए और बेचैन हो जाए तो उसे सीधे वापस अंदर की तरफ लाना चाहिए। लेकिन मन को नियंत्रित करने का यह अभ्यास क्या आम लोगों के लिए आसान है? क्योंकि आज का मनुष्य मानसिक तौर पर बड़ा ही अस्थिर है। वह तामसिक गुणों से भरा हुआ है, तो ऐसे लोगों के सामने मन को नियंत्रित करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण इसके लिए अभ्यास और वैराग्य की बात बताते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करना है, बस खुद को उससे अलग कर लें। आप बस उन्हें एक गवाह, एक दृष्टा की तरह देखते हैं। आपका दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं केवल विचार प्रक्रिया का गवाह हूँ। यह वैराग्य है, मन में आने वाली किसी भी विचार के प्रति आसक्ति न होना। दोस्तों, जब आप इस दृष्टिकोण को विकसित करते हैं तो आपका मन शांत और शांत हो जाता है। इस प्रक्रिया में आप अपने व्यक्तित्व के साथ संघर्ष में नहीं हैं, विचारों का कोई द्वेग नहीं है, आप महज एक दृष्टा हैं। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन हमारा शत्रु है, लेकिन वह हमारा मित्र भी है। इसमें कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। मन को संघर्ष मुक्त करने के लिए योग में और भी कई उपाय बताए गए हैं। इसमें एक त्राटक का अभ्यास है। आप आंखों को एक स्थिर बिंदु, आंतरिक या बाहरी स्थिर करते हैं ताकि पुतलियां 1 से 10 मिनट तक हिलती या झिलमिलाती रहें। जब आंखें गतिहीन हो जाती हैं तो मन उसका अनुसरण करता है और प्राण की गति भी बंद हो जाती है। इससे आराम और शांति आती है। दोस्तों, भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान यानी मेडिटेशन पर अपने गहरे विचार व्यक्त किए हैं। वैसे इन दिनों ध्यान फैशन का विषय बन चुका है। वैष्णव लोगों ने कर्म कांड पर खूब ध्यान दिया है, लेकिन वे ध्यान को केवल योगियों का विषय मानते हैं।
लेकिन भागवत में भगवान ने भक्तों के लिए ध्यान को एक महत्वपूर्ण बताया है। उद्धव जी ने प्रभु से पूछा, हे भगवान, आप यह बताइए कि आपका किस रूप से, किस प्रकार और किस भाव से ध्यान करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, भाई उद्धव, पहले आसन पर शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठ जाएं। हाथों को अपनी गोद में रख लें और दृष्टि अपनी नासिका के अग्रभाग पर जमावें। इसके बाद पूरक कुंभक और रेचक तथा रेचक कुंभक और पूरक और इसके साथ साथ इंद्रियों को जीतने का अभ्यास करना चाहिए। हृदय में कमल नलगत पतले सूत के समान उकार का चिंतन करें। प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाएं। प्रतिदिन 3 समय 10-10 बार उकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करें। ऐसा करने से 1 महीने के अंदर ही प्राण वायु वश में हो जाती है। मेरा ऐसा स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा ही मंगलमय है। मेरे अवयवों की गठन बड़ी ही सुडौल है। रोम रोम से शांति टपकती है। घुटनों तथा लंबी मनमोहर 4 भुजाएं, बड़ी ही सुंदर और मनोहर गर्दन है। मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी ही छटा है। दोनों ओर के कान बराबर हैं और उसमें कुंडल झिलमिला रहे हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल पीताम्बर लहरा रहा है। श्री वत्सल और लक्ष्मी जी का चिन्ह वृक्ष स्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए है। गले में कौस्तुभ मणि अपने अपने स्थान पर चमकते हुए कंगन, करधनी और बाजूबंद हैं। मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर और हृदयहारी है। मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंग में लगाना चाहिए। इस चेतनीय अवस्था में साधक को शरीर और परमात्मा के बीच भेद दृष्टि बनाए रखने में सहायता मिलती है। दोस्तों, आप सभी के लिए आत्म साक्षात्कार पाने का समय आ गया है, जिससे आपका ध्यान प्रबुद्ध हो जाता है। आपका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण आपकी मानसिक प्रक्रियाएं समझदार हो जाती हैं, लेकिन इन सब से बढ़कर आप अपने वर्तमान में खड़े हो जाते हैं। ध्यान को कई अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया गया है। हालांकि इसमें बहुत ही कम लोग वास्तव में ध्यान को जानते हैं। दोस्तों, लोग आमतौर पर सचेतनता, एकाग्रता, सांस लेने के व्यायाम को ध्यान के रूप में व्याख्या करते हैं, लेकिन वे वास्तव में हमारे दिमाग की निरंतर गतिविधि को धीमा करने के लिए ध्यान के विकल्प हैं। हालांकि वास्तव में ध्यान तब होता है जब आपको विचारों को रोकना या कोई गतिविधि करने के बारे में नहीं सोचना पड़ता, बल्कि आप पूरी तरह से जागरूक होते हैं, पूरी तरह से सहज होते हैं। आप विचारों को देख रहे होते हैं और आप आनंद ले रहे होते हैं। यह गहन गहरी शांति की स्थिति है, जो जब होती है जब मन शांत और मौन होता है, फिर भी पूरी तरह से सतर्क होता है। हम शक्ति, शुद्ध जागरूकता, ज्ञान और सच्चे आनंद की स्थिति में प्रवेश करते हैं। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे स्थापित किया जा सकता है। दोस्तों, ध्यान केवल आंतरिक परिवर्तन की शुरुआत है, जो हमें जागरूकता के उच्च स्तर पर ले जाता है और हम उसे सहज योग ध्यान में हासिल करते हैं। सहज योग क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, ध्यान आत्मा साक्षात्कार से शुरू होता है, जहां अभ्यासकर्ता की सूक्ष्म आंतरिक ऊर्जा यानी कि कुंडली जागृत हो जाती है और फिर वह रीढ़ की हड्डी के माध्यम से विभिन्न ऊर्जा केंद्रों में चक्र जाल को भेदन करते हुए हमारे हड्डियों के क्षेत्रों तक पहुंच जाती है। इस प्रक्रिया से इन ऊर्जा केंद्रों को पोषण मिलता है और हम शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जब कुंडली ऊपर उठती है, तब आप वास्तव में अपने ध्यान की अनुभूति को अपनी हथेलियों और सिर पर ठंडी हवा के हो सकता है आपके विचार कम हो जाते हैं, जिससे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसे विचारहीन जागरूकता कहा जा सकता है। और इस अवस्था में आप ध्यान में हैं। कोई ज्ञान या व्यायाम का सेट नहीं है, बल्कि एक जीवित विज्ञान अनुभव है, जो धीरे धीरे अभ्यासकर्ता के लिए खुलता है, क्योंकि ध्यान गहरा, मजबूत और संतुष्टदायक होता है। दोस्तों, दूसरा है शरीर केंद्रित करके ध्यान करना। इसे कभी कभी आत्म स्कैनिंग भी कहते हैं। इसमें आपके शरीर में महसूस होने वाली शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। दोस्तों, तीसरा है चिंतन। इसमें आमतौर पर अपने मन को भटकने दिए बिना किसी प्रश्न या किसी प्रकार के विरोधाभास पर ध्यान केंद्रित करना शामिल होता है। दोस्तों, चौथा है भावना केंद्रित ध्यान।
इस तरह के ध्यान में आप किसी खास भावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं या अपने जीवन में आपको किसी चीज से सुख मिलता है उस पर ध्यान केंद्रित करना। दोस्तों, पांचवा है मंत्र ध्यान। इस प्रकार के ध्यान में किसी विशिष्ट वाक्यांश या ध्वनि को दोहराना या जोर जोर से अपने मन में और इस प्रकार ध्यान केंद्रित करना शामिल है। दोस्तों, छठे में आता है गति के साथ ध्यान करना। इस प्रकार के ध्यान में सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करना, अपनी सांस रोकना या शरीर की विशिष्ट हरकतें करना शामिल हो सकता है। इसमें अपने आसपास जो कुछ भी आप देखते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए चलना भी शामिल हो सकता है। दोस्तों, सातवां है आधारित ध्यान। इस प्रकार के ध्यान में किसी ऐसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है जिसे आप देख सकते हैं, या तो अपनी आंखों से या अपनी मानसिक छवि पर ध्यान केंद्रित करके। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान से होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से बताया है। ध्यान से मानसिक अनुशासन बढ़ता है जिससे अनावश्यक आदतों से बचा जा सकता है। ध्यान से तनाव और चिंता कम हो जाती है। दोस्तों, ध्यान से नींद अच्छी आती है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ध्यान से याददाश्त और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। ध्यान से पुराना दर्द ठीक हो जाता है। ध्यान से मूड और स्वभाव में सुधार होता है। ध्यान से रिश्तों में भी सुधार आ सकता है। दोस्तों, इसी के साथ ध्यान की यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्री कृष्ण के नए उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।